आज पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के पास जाकर मेमोरेंडम सौंपा और उस मेमोरेंडम में क्या कहा जानिए इस वीडियो में आगे और देखें क्या कहना था अपनी पार्टी का। फाज साहब, देखा कि आपने बोला कि जिसको पीएसए लगा उनको आपने बोला छुड़ाने की बात, वो किस बेसिस पे आप देखेंगे कि क्या वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे या नहीं? देखिए, अगर एक बात मैं स्टेटहुड की कहना चाहूँगा कि अल्ताफ बुखारी साहब कहते थे स्टेटहुड एक बार हम जीत के उसके अगले दिन ही हम स्टेटहुड वापस लाएंगे। आज़ाद साहब का दौरा लगा, वो स्टेटहुड की बात करने लगे, तो उससे पहले भी अब आप यहाँ डीसी ऑफिस में आने की कहीं डर का माहौल तो नहीं जो आज़ाद साहब के आने से हुआ है? नहीं, रिवर्स तो मतलब आपको लगता है कुर्सी का लालच कहीं ना कहीं अभी भी है? देखिए, मैं उनकी विक्रम राठौर जी की लिस्ट निकलती है 24 घंटे में स्क्रैप हो जाती है। आप तो बड़ी बार स्क्रैप वाली लिस्ट वालों के साथ भी खड़े हुए, एफएए की बात करूं, पीएसआई की बात करूं, और मुझे लगता है बॉर्डर बटालियन जो सबसे बड़ा केस अभी तक हुआ है वो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ही किया। तो इसको क्या मैं एज ए वकालती तौर पर विक्रम राठौर की बातें मैं बड़ी देखूं या फिर क्लियर कर देना अपनी चाहता हूं पार्टी की तरफ से उठाया हुआ कदम? आपने डिस्ट्रिक्ट में आपकी टीम गई है, तो ये आपने क्या चेन ऑफ एक्शन के तहत किया कि एक तरीका होता है, एलजी को मेमोरेंडम दिया जाता है और डीसीज को दिया जाता है? एक्चुअली बात है ना, आप क्या डेलीगेशंस है, क्या डिमांड्स है आपकी तरफ? देखिए, एज डिसाइड बाय पार्टी हाई कमांड, आज जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो हैं जम्मू के, वो अपने अपने रेस्पेक्टिव डीसी ऑफिसेज में एक मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं। इस मेमोरेंडम में जो 3 चीज़ें लिखी गई हैं मैं आपको बता दूं कि पहला है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, दूसरा है जो हमारे यूथ जो है प्रिवेंटिव कस्टडी में है उनका रिलीज़, और फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। आपको पता होगा कि हाल ही में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा हुआ है कि स्टेटहुड जी वापस लाना है, लेकिन हमारी पार्टी ने, देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। एक प्रोग्राम किया जिसमें अल्ताफ बुखारी साहब एज ए प्रेसिडेंट, उनने हमें कमांड किया कि आप रेस्पेक्टिव डीसीज के पास जो है वो एक रिकॉर्ड रखिए कि हमारी पार्टी जो है वो पहल कर रही है इस चीज़ में, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए। तो हमने जो है वो मेमोरेंडम सबमिट किया हुआ है। दूसरा जो है वो हमारे जो नौजवान हैं जो प्रिवेंटिव कस्टडीज़ में जिन पर पीएसए लगा हुआ है, मतलब उनका भी केस जो है वो शायद 8-8, 9-9 साल से चल रहा है, लेकिन डिसाइड अभी हुआ नहीं है कुछ, तो उसमें भी जो है हमारी डीसी साहब से जो है बात हुई कि उनको भी रिलीज़ किया जाए। तीसरा जो है वो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। देखिए, जब कोई स्टूडेंट हमारा कहीं पे इम्तिहान देता है, कोई अनएम्प्लॉयड यूथ कहीं पे जो है वो इंटरव्यू देता है, उसमें जो है साल लग जाते हैं गवर्नमेंट को डिसाइड करने में कि लिस्ट कब निकलेगी, और जब वो लिस्ट निकलती है तो वो फर्जी डिक्लेयर हो जाती है 24 घंटे में। तो इसलिए हमारी ये भी डिमांड रही कि जो भी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट रहेगी अनएम्प्लॉयड यूथ्स की, उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ चला जाए। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 डिमांड जो है हमने आज सबमिट की। फाज साहब, देखा कि आपने बोला कि जिसको पीएसए लगा उनको आपने बोला छुड़ाने की बात, वो किस बेसिस पे आप देखेंगे कि क्या वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे या नहीं? देखिए, अगर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, प्रूव हो जाता है, तो हमारा उसमें कोई वो नहीं है कि हाँ, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जो है अगर किसी को उठाया जा रहा है, बंद रखा जा रहा है, तो वो तो पूरी कंट्री के लिए ही ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जिनको फर्जी तौर पे अंदर रखा जा रहा है, उनके ऊपर अभी ट्रायल्स चल रही हैं, केसेस चल रहे हैं, और केसेस में टाइम तो लगता है, लेकिन 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, इतना नहीं। वो एक फास्ट ट्रैक पे ले आए उसको केसेस। एक बात मैं स्टेटहुड की कहना चाहूँगा कि अल्ताफ बुखारी साहब कहते थे स्टेटहुड एक बार हम जीत के उसके अगले दिन ही हम स्टेटहुड वापस लाएंगे। आज़ाद साहब का दौरा लगा, वो स्टेटहुड की बात करने लगे, तो उससे पहले भी अब आप यहाँ डीसी ऑफिस में आने की कहीं डर का माहौल तो नहीं जो आज़ाद साहब के आने से हुआ है? नहीं, देखिए, डर का माहौल जो है पॉलिटिक्स में कभी कोई किसी से डरता नहीं है। हाँ, ये है कि 40 साल के बाद वो जम्मू कश्मीर वापस क्यों आए, तो मुझे लगता है कहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील हुई है उनको, वो वहाँ से छोड़ के। देखिए, लोग जो हैं वो अगर आज जो है कोई पॉलिटिशियन डिस्ट्रिक्ट का है तो वो स्टेट में जाएगा, स्टेट से दिल्ली जाएगा, ये वापस एक रिवर्स। तो मतलब आपको लगता है कुर्सी का लालच कहीं ना कहीं अभी भी है? देखिए, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, वो एक कद्दावर नेता, हम तो अभी हमारा अभी सीखने का टाइम है। लेकिन इतना ये है कि लोगों को क्लियर है, लोगों को स्पष्ट है कि अगर आज़ाद साहब वहाँ से आए हैं तो वो किस लिए आए हैं। कि बहरहाल वो अपना जो है वो सवाल का जवाब खुद ही देंगे वो क्यों आए हैं। रही बात रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने कहा हुआ है कि हम स्टेटहुड वापस दे देंगे, लेकिन कब देंगे वो जो है उसकी एक हमारी पॉलिटिकल
पार्टीज़, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको भी ट्राई करनी चाहिए लेने की। जैसा जो है अल्ताफ़ साहब ने पहले भी कहा कि स्टेटहुड ऐसे ही वापस नहीं मिलेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये उसी मेहनत की एक कड़ी है जो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। विक्रम राठौर जी की लिस्ट निकलती है, 24 घंटे में स्क्रैप हो जाती है। आप तो बड़ी बार स्क्रैप वाली लिस्ट वालों के साथ भी खड़े हुए, एफए की बात करूं, पीएसआई की बात करूं, और मुझे लगता है बॉर्डर बटालियन जो सबसे बड़ा केस अभी तक हुआ है वो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ही किया। तो इसको क्या मैं एज ए वकालती तौर पे विक्रम राठौर की तरफ से देखूं या अपनी पार्टी के लीगल एडवाइजर की तरफ से, या फिर मैं ये अपनी पार्टी की तरफ से उठाया हुआ कदम? आपने बोला कि ये जो लिस्ट स्क्रैप हो जाती है, ये आज ही की हमने आज आपके लिए वन ऑफ आवर डिमांड, क्या डिमांड है हमारी? फास्ट रिक्रूटमेंट एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए। कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन सब तमाम पार्टियों की तरफ एक फिंगर रेज करता हूँ। कौन सी पार्टी आई है आगे अभी तक जो ये बोलती है कि फास्ट रिक्रूटमेंट एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए? एक भी मुझे पार्टी आज बता दी है जो आगे आती है और बोलती है। ये अल्ताफ़ साहब की क़यादत में, क्योंकि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उनका लीगल सेल का प्रेसिडेंट हूँ तो ये एक मेरी मैंडेटरी ड्यूटी बनती है कि जो भी हमारे पास एग्रीड पर्सन आएंगे हम उनकी फ़ाइट, अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी, कोर्ट तो खुला है ना, कोर्ट में तो हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक आपने ये स्क्रैप की बात की तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अनफॉर्चुनेट बात मीनिंग देयर बाई कि आप देखिए सरकार भी इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन भी इनकी, फिर ये बोलते हैं लिस्ट में धांधली हुई है। फिर उस लिस्ट में जब इनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो ये बोलते हैं अरे भाई साहब हम तो, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। इनसे मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, आज अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो किन की है? आपने लिस्ट की बात की कि वो मैं बात समझ गया कि एक तरफ से ही कहते हैं एलजी साहब हमारे, दूसरी तरफ से कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। आप भी एलजी साहब से मिलने गए, अल्ताफ़ बुखारी साहब के साथ जितनी बार हम स्टेज पे सवाल पूछते हैं वो कहते हैं कि मैं चपरासियों से या चमचों से कुछ नहीं मांग सकता, मुझे जो भी मांगना है वो देश के प्रधान से मांगना है। आज आप एलजी के पास भी गए, आपका ही डेपुटेशन, वहीं से देखा गया कि जितने भी डीसीज हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी टीम गई है। तो ये आपने क्या चेन ऑफ एक्शन के तहत किया कि एक तरीका होता है, एलजी को मेमोरेंडम दिया जाता है और डीसीज को दिया जाता है? एक्चुअली बात है ना, आप मेरी बात सुनिए ना। उन्होंने देखिए वो जो आपका सवाल है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री सिर्फ किसी एक स्टेट का नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे पूरे मुल्क का है। हमें कुछ भी चीज़ मांगनी है हमें प्रधानमंत्री से मांगनी है। तो अल्ताफ़ साहब का कहना है कि अगर कोई भी चीज़ मांगनी वो चपरासी से क्यों मांगेंगे? वो जाएंगे तो वो सीधा प्रधानमंत्री साहब से मांगे, जो उनके प्रोटोकॉल में होगा वो वहीं से मांगे। लेकिन एक बात आज जो आपने बोली कि स्टेटहुड की मांग, क्योंकि ये एक रास्ता है सर, अगर लीगली तरीका है ना, लीगली तरीके में हम कहीं पर जब हम केस फाइल करते हैं ना, तो केस फाइल करने का डायरेक्ट एक तरीका होता है कि कहाँ पर फाइलिंग काउंटर है, कहाँ पर हमें फाइल करना है, उसके बाद ही कहीं जाके केस लगता है। तो एक तरीका है, एक प्रोटोकॉल है। डिप्टी कमिश्नर इज ऑल्सो ए गवर्नमेंट, आप उसको गवर्नमेंट से अलग नहीं देख सकते। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप और फहद साहब और आपकी टीम पूरी मैं कहूँ अर्शफल डोडा की मिलने गई या डीसी साहब से, तो क्या आपने मांगे वहाँ पे रखी? देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। सेकेंडली हमने बोला कि फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ रिलीज ऑफ यूथ। जो पहली बात है जो हमारी स्टेटहुड की, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो स्टेटहुड की जो हमारी मांग है, ये हमारी मांग कब की थी? ये हमारी मांग तब की थी जब हमारी पार्टी फॉर्म्ड आउट हुई, और हमारी पार्टी 8 मार्च 2020 को फॉर्म्ड आउट हुई। और हमारी सबसे, जब कोई पार्टी आगे नहीं निकली, एक अंधेरा था, तब अल्ताफ़ साहब बाहर निकले और लाइक माइंडेड पीपल निकले, उनके साथ सीनियर लीडर्स निकले। और पहली डिमांड हमारी ये थी कि चलो नेचुरली बात है, अगर आपने 370 तो तोड़ा, 35 तो तोड़ा, लेकिन मैं अपने जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, जो इनकी राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे करूँ? तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने हमारी जॉब सेव की, उन्होंने हमारी ज़मीनें सेव की। थर्डली स्टेटहुड। अब स्टेटहुड हमारा एक मेन इशूज़ है। आज तमाम पार्टीज़, उनके पास कोई इश्यूज़ नहीं है। आज कांग्रेस, आपने आज़ाद, अभी आपने फहद जी से सवाल पूछा कि गुलाम नबी आज़ाद भी बोलते हैं स्टेटहुड, कब बोल रहे हैं? कब याद आया उनको? हमारी डिमांड ये कब थी? हमारी डिमांड तब थी जब हमारी पार्टी फॉर्म्ड आउट हुई 2020 से। उनको अब याद आ रहा है स्टेटहुड, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं हैं। आज जब उनके पास मुद्दे नहीं हैं तो वही चीज़ें दोहरा रही हैं, बार बार दोहरा रही हैं। और अगर आर्टिकल 370 और 35A पे हम बात करते हैं
तो वो मैटर अभी स्टिल सब्जुडाइज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हम तो आज भी कहते हैं कि उन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस को भगवान करे, अल्लाह करे, अच्छी समझ आए और लोगों के हकों में फैसला हो। लेकिन झूठा वादा करना कि हम 370 लाएंगे, एनसी ने चुनाव लड़े, किस पे लड़े? डीडीसी के चुनाव लड़े, उन्होंने यही बोला कि हम 370 और 35 से आर्टिकल क्या लाया। पीडीपी भी यही दावा करती है, कांग्रेस भी यही दावा करती है। आज गुलाम नबी आज़ाद आते हैं यहाँ पर, वो बोलते हैं, वो इस चीज़ को बोलते हैं हम भी लाएंगे। अरे मुझे रोड मैप तो बताओ, मुझे रोड मैप बताइए, कैसे लाओगे? जब मैटर सब्जुडाइज है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में, आप लोग कैसे लाएंगे? तो जब हम कोई सियासत नहीं खेलते, हम जब कोई सच की बात करते हैं तो ये हम पे एलिगेशन लगाते हैं ये बीजेपी की बी टीम है। अरे मैं इसी चीज़ में आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज जो हमारी डिमांड्स हैं ये काफ़ी जेन्युइन डिमांड्स हैं, और इस डिमांड्स पे आज हमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी काफ़ी एश्योरेंस दी कि हम आपकी डिमांड्स एलजी साहब के पास रखेंगे और उसी तरह से आपके जो मसले मसाइल हैं वो सारे हल होंगे। फाज साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा रहेगा कि बीते दिनों में देखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से भी काफ़ी ज़्यादा लोग आज़ाद साहब के साथ गए, जबकि देखा गया विक्रम राठौर जी ने भी इंटरव्यू में कहा कि वो कुछ बड़े नाम नहीं थे। आप क्या देखते हैं एज, क्योंकि आप भी डोडा में रहे हैं? देखिए, बात इस तरह से है कि आज़ाद साहब के साथ जो लोग गए हुए हैं वो वही लोग हैं जो आज़ाद साहब के साथ पहले थे, 40 साल से उन्हीं के साथ है, वो कोई नए लोग नहीं हैं। और इस बीच में क्लियर करना चाहूँगा कि जो पिछली बार यहाँ पे एक फेक न्यूज़ चली थी कि अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और 12 टीम मेंबर्स ने रिज़ाइन किया हुआ, कोई रिज़ाइन नहीं किया हुआ है। टीम आपके सामने है, काम कर रही है, लोगों में जा रहे हैं, बहुत सक्षम टीम है, सॉलिड टीम है। और जैसा आपने फिर से, मैं वापस आपके क्वेश्चन पे आऊँगा कि आज़ाद साहब के साथ कौन लोग हैं, तो ये वही लोग हैं जिनको जो है लोगों ने नकार दिया हुआ है, गेम से आउट किया हुआ है, कोई नया बंदा नहीं जुड़ा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि आज़ाद साहब एक कद्दावर नेता हैं, वो उनमें क्या ढूंढने वाले हैं और किस तरह से उनको दोबारा से लोगों में भेजने वाले हैं। तो वही बोल सकते पुरानी शराब नई बॉटल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।